बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। पाकिस्तान की अहम तरीन सूरत हाल पर नाज़रीन आपको आगाह करेंगे। पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर दुनिया भर में आवाज़ उठाई जा रही है। दुनिया भर में कहा जा रहा है पाकिस्तान में सियासत और सहाफ़त दोनों पर कदगन लगाने के लिए गैर आइनी होशियत कंडे अपनाए जा रहे हैं। इमरान साहब तरीके इंसाफ के साबिक चेयरमैन इमरान खान के साइफर का मामला एक दफ़ा फिर अमेरिका में उठा लिया गया। अमेरिका की अहम पोस्ट पर तैनात रहने वाले साबिक नेशनल सिक्योरिटी इंचार्ज बोल्टन ने अमेरिकन कांग्रेस में आवाज़ उठाई है एक मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कि साइफर का मामला पाकिस्तान के काम में मुदाखलत है, इस पर पेशरफ्त और इस पर गौर करने की ज़रूरत है। दूसरी तरफ नाजरीन, सदर पाकिस्तान ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी तरमीमी एक्ट पे साइन कर दिए हैं और यह भी कहा जा रहा है मौजूदा निगरान हुकूमत को गैर जानिबदार हलकों का दावा है ये पीडीएम की ही तसलसल है। इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियां वैसे ही जारी हैं। लोगों को ज्यादती नाइंसाफियों का निशाना बनाया जा रहा है। सहाफत पर कदगन लगाने के लिए नौकरी से निकालने से लेकर गिरफ्तारियों और झूठे मुकदमात का सिलसिला पीडीएम की हुकूमत का तसलसल निगरान हुकूमत जारी रखे हुए है। यहाँ तक के तरीके इंसाफ के चेयरमैन की अहलिया साबका खातून अव्वल ने होम सेक्रेटरी पंजाब को खत लिखा है कि उनके शोहर की जिंदगी को जान को खतरा है और उन्हें इंसानी बुनियादी हकूक़ से जेल में महरूम रखा गया है। नाज़रीन, साबिक तरीके इंसाफ के चेयरमैन और वज़ीर आज़म इमरान खान अपनी ज़िंदगी पर भी उन पर भी 2 दफ़ा कातराना हमले हुए और अपनी ज़िंदगी पर ख़तरे का इजहार कर चुके। क्या मौजूदा निगरान हुकूमत अपने फ़राइज़ आइन और कानून के मुताबिक अदा कर रही है? गैर जानिबदार हल्के के बाद इसका जवाब है नो। इनका काम था सिर्फ और सिर्फ साफ शफाफ इलेक्शन कराना। बदकिस्मती है कि इलेक्शन कमीशन ने खुद ही अनाउंस कर दिया कि इलेक्शन 90 दिन में नहीं हो सकते। उनका ये ऐलान आइन से बगावत समझा जाता है। एतजाज एहसन, सलमान अकरम राजा, बाबर अवान और तमाम आइनी माहिरीन, यहां तक के पाकिस्तान बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है अगर 90 दिन में इलेक्शन ना कराए तो हम एहतजाज करेंगे। और पीपल्स पार्टी ने भी टोपी ड्रामा शुरू कर दिया है कि 90 दिन में इलेक्शन कराया जाए, जबकि जिम्मेदार जराए दावा कर रहे हैं पीडीएम को पता था कि ये 90 दिन में इलेक्शन नहीं होने। उसकी वजूहात ये बयान की जाती हैं कि पाकिस्तान में जितने भी सर्वे कराए गए सब में एक मुतफिका फैसला आया कि तरीके इंसाफ अगर उन्हें फ्री हैंड जुल्म ज्यादती नाइंसाफी के बगैर इलेक्शन कैंपेन चलाने दी गई तो वो 2/3 मेजोरिटी से दोबारा जीत कर वजीर आजम बन जाएंगे। दूसरी तरफ उनके खिलाफ मुकदमात का सिलसिला भी तेजी है। एक तरफ इमरान खान पर को तोशा खाना जैसे, बल्कि तमाशा खाना उसको कहना बेहतर है, कमजोर केस में उन्हें गिरफ्तार किया गया। दूसरी तरफ कल पीटीएम ने इस्लामाबाद में नहायत तकलीफ से बात है जो नारेबाजी की। पाकिस्तान के अहम तरीन अदारों के बाद शर्म से डूब मर जाना चाहिए, लेकिन उस पर किसी को रोका नहीं गया। पाकिस्तान के अदारों की, पाकिस्तान की सलामती की असल वजह पाकिस्तान के शोहदा और गाजी हैं जो हर वक्त वतन अजीज की हिफाजत के लिए अपनी जानें कुर्बान करते रहते हैं। उनके बारे में पीटीएम पश्तून उन्होंने जो जुबान इस्तेमाल की मंजूर बशीर और उन एंड कंपनी ने, वो अल्फाज भी नहीं दोहराए जा सकते। नाज़रीन, क्या पाकिस्तान में आने वाले दिनों में मजीद इंतशार फैलाने की साजिश की जा रही है? जड़ावाला में होने वाला इंसान एहसानिया पूरी दुनिया में जग हसाई बना, उसे रोका नहीं गया। अक़लियत की इबादत गाहें जलाई गई, लेकिन किसी जिम्मेदार को सजा नहीं दी गई। लगता है पाकिस्तान इस वक्त बगैर आइन और काइन है। लेकिन नाज़रीन, कहा जा रहा है कि जेल में बंद तरीके इंसाफ के चेयरमैन की शेव भी बढ़ गई है। उन्हें इंसानी हकूक, बुनियादी हकूक से जेल मैनुअल के मुताबिक जिंदगी गुजारने की बजाय उन पर
तरह तरह की तकलीफें पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। जेल ज़राए के मुताबिक हमने आज तक इतना बाहौसला शख्स कैदी नहीं देखा कि हम जितनी सजाएं पहुँचाते हैं तो वो इमरान खान जवाब देते हैं मुझे पता है आप मजबूरी है, लेकिन मैंने हकीकी आज़ादी की जदोजहद का अज़म किया है और इसके लिए मैं अपने ऊपर 2 दफ़ा कातलाना हमले हुए, मैंने उसको खौफज़दा नहीं हुआ। मुझ पर 170 से ज़्यादा मुकदमत हुए नहीं हुआ, तो लिहाजा आप अपनी नौकरियां पक्की करें, मुझे सिर्फ पढ़ने के लिए मसल्ला और कुरान पाक इंग्लिश में दे दे। इन हालात पर ना ही उनकी बहनों को उनसे मिलने दिया जा रहा है इमरान खान की, ना ही उनकी वकला को उनसे मिलने दिया जा रहा है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बार बार दर्जनों दरख्वास्तें जाने के बावजूद भी उन्हें इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए जा सके। 22 अगस्त को इमरान खान की तोशाखाना में ज़मानत की तारीख है। आइनी माहरीन के बाद वो 5 साल कम सजा पर फौरी तौर पर ज़मानत हो जाएगी। इमरान खान की अहलिया ने, साबका खातून अव्वल ने होम सेक्रेटरी को एक ख़त लिखा है जिसमें उन्होंने 4 गुजारिशात की हैं। उन्होंने कहा मेरे शोहर की ज़िंदगी को अटक जेल में ख़तरा है, उन्हें मार ना दिया जाए, उन्हें आइनी और कानूनी इंसानी हुकूक जेल मैनुअल के मुताबिक सहूलतें नहीं दी जा रही, अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो उन्हें जिम्मेदारों का तयन किया है। दूसरी बात नाज़रीन उन्होंने ये की है कि उन्हें अडयाला जेल में मुंतकिल किया जाए, क्योंकि अटक जेल में भी क्लास ही नहीं है, वो और एक मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म है, उनके साथ ऐसा सलूक गैर इंसानी हुकूक और इंसानी हुकूक की पामाली है। तीसरी उन्होंने शर्त की है उन्हें घर का खाना नहीं दिया जा रहा और मुमकिन तौर पर उनके खाने में कुछ मिलाया जा सकता है, लेकिन इस पर भी होम सेक्रेटरी पंजाब की तरफ से खामोशी लग रही है कि मौजूदा निगरान हुकूमत वफाकी हो या सूबाई, PDM की हुकूमत की पॉलिसियों को तसलसल से चला रही हैं और तरीके इंसाफ को कुचलने के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं, जिसका लिए आवाम में गम गुस्से की इंतहा हो गई है। एक तरफ एक सियासी जमात को अपनी सियासी पुरअमन एहतजाज का हक नहीं दिया जा रहा, दूसरी तरफ PTM मंजूर पशीन एंड कंपनी ने इस्लामाबाद में पाकिस्तान के अदारों में जो ज़बान इस्तेमाल की है ना सिर्फ ना काबिल बर्दाश्त है बल्कि काबिल तकलीफ है। लेकिन हैरत है कि इस्लामाबाद जैसे शहर में 144 के बावजूद उनको जलसे की भी इजाज़त दी गई और पाकिस्तान के अदारों के खिलाफ जहर उगलने के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं की गई। याद रखें मंजूर पशीन एंड कंपनी PDM की इत्तेहादी थी और उन्हीं की वजह से PDM की हुकूमत बनी थी। एक तरफ कानून की नाइंसाफी है, दूसरी तरफ PTI पाकिस्तान का कोई भी लीडर अपने घर में नहीं, या जेलों में है या घर से पुलिस के छापों की वजह से फरार है। 14 अगस्त से पहले 11 अगस्त से लेकर 13 अगस्त की रात तक हजारों छापे मारे गए, जबकि उस्मान डार जो सियालकोट से ख्वाजा आसफ के मद्दे मुकाबला इलेक्शन लड़ रहे हैं, पुलिस गर्दी की वहां इंतहा हो गई और माजी में ऐसे जुल्म सितम की मिसाल नहीं मिलती। एक एक शहर में हजारों छापे मारते जा रहे हैं। उस्मान डार की फैक्ट्री जो के जिसमें कहा जा रहा है कमो बेशतर 1200 मुलाजमीन नौकरी करते थे, रोजगार कमाते थे, उसे सील कर दिया गया है और उनके घर को भी सील कर दिया गया। उनकी बूढ़ी माँ बीवी बच्चों को उस्मान डार के मुताबिक धक्के देके निकाल दिया गया है। सियासी बदतरीन इंतकाम की ऐसी मिसाल ना तो ज़ियाउल हक दौर में नजर आती है ना मुशर्रफ दौर में। मौजूदा हुकूमत कहा जा रहा है PDM के तसल्सल ने इंसानी हुकूक की पामाली, चादर चारदीवारी का तकद्दस पामाल, घरों में छापे, औरतों की तजलील करना, मर्दों के साथ गैर इंसानी सलूक करना मामूल बना लिया गया है। इस सिलसिले में उस्मान डार ने अपने ट्वीट में कहा है मेरी फैक्ट्री को सील कर दिया, जहां 1200 लोग रोजगार कमाते थे, उन मजदूरों को कौन देगा, और जिस घर को सील किया गया वो मेरे नाम ही नहीं है और मेरी बूढ़ी माँ और फैमिली को निकाल दिया गया। क्या ये इंसानी हकूक नहीं? एक तरफ तो PDM की हुकूमत के दौरान PTI के लोगों पर क्रैकडाउन किया जाता था, उन्हें गिरफ्तार किया जाता था, अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता था, तरीके इंसाफ से अलहदगी का ऐलान कर देता था तो उसको रिहा कर दिया जाता था, वरना जेल में उन पर भी तशद्दुद की
लातदाद कहानियां और हकायक सामने आ चुके हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि एतजाज एहसन के बकौल पाकिस्तान में इस वक्त आइन तलाशे गुमशुदा है। पाकिस्तान की सरजमीन बेआइन हो चुकी है। जिसको चाहो, जब चाहो, जहां से चाहो उसका पीटीआई से तल्लक है, या वो सहाफती अदारों से वाबस्ता हैं और वो मौजूदा पीडीएम की हुकूमत मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी पर हुसैन तनकीद करते हैं तो उन्हें अगवा कर लो, नौकरियों से निकाल लो। इस पर पूरी दुनिया में एहतजाज किया जा रहा है। हुकूमत इस लाकानूनियत को रोके, वरना शहरियों में फैलने वाला खौफ नफरत का लावा बनकर किसी वक्त भी फट सकता है, जिससे पाकिस्तान में इंतशार बढ़ता जाएगा। नाज़रीन, यह भी कहा जा रहा है कि तरीके इंसाफ के चेयरमैन को जो ऑफर की गई थी कि आप बैरून मुल्क चले जाएं, उन्होंने उससे इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा मेरे हजारों कारकुन केपी के बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध में गैर आइनी गैर कानूनी पुरअमन एहतजाज करते हुए गिरफ्तार किए गए। अब तो हालात यहाँ आ गए हैं कि कोई एहतजाज भी ना करे। अगर कभी आज से 5-10 साल पहले कोई पीटीआई से वाबस्ता है, उसके घरों में छापे मारे जाते हैं, वो गिरफ्तार भी हो तो उसकी बहन, बेटी, बेटों को तशद्दुद किया जा रहा है, जो कि नहायत तकलीफ दे बात है। नाज़रीन, दूसरी तरफ पाकिस्तान में एक साइफर आया था जिस पर तरीके इंसाफ के चेयरमैन ने अपनी हुकूमत जो 9 अप्रैल 2022 में गई थी, उन्होंने कहा था डोनाल्ड डू ने एक साइफर भेजा है जिसे सलामती कौंसल में भी पेश किया। अब उसकी बात गश्त इंटर स्पेट के बाद दोबारा लाई दी हुई है। अमेरिका में साबिक नेशनल सिक्योरिटी के एडवाइजर बोल्डन ने कहा है कि उधर अमेरिकन मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कि अगर ये साइफर हकीकत है तो ये गैर इंसानी है, गैर आइनी है, सफारती अदाब के खिलाफ है। आजकल अमेरिका में गर्मियों की छुट्टियां, उन्होंने कहा कि सेनेट, अमेरिकन कांग्रेस इसको फौरी तौर पर अपने एजेंडे पर लाए कि जो बाइडन किस तरह दूसरे मुल्क की हदूद में जाके इस तरह इंटरफेरेंस कर सकता है कि उनकी खुद मुख्तारी को डैमेज करने की कोशिश करे। उन्होंने वॉइस ऑफ अमेरिका को अपने इंटरव्यू में कहा कि मुझे ये बात सुनकर, साइफर की लैंग्वेज सुनकर हैरत हुई है, ताज्जुब हुआ है कि अमेरिकन हुकूमत किस तरह एक आज़ाद मुल्क के मामलात में मुदाखलत कर रही है और इनकी इस हरकत की वजह से कहा जा रहा है कि गर्मियों की छुट्टियों के बाद अमेरिकन कांग्रेस में इस इशू को उठाया जाएगा और इमरान खान पर पाकिस्तान में दूसरी तरफ साइफर पर एफआईए ने मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। एक तरफ पूरी दुनिया उसको हकीकत करार दे रही है, दूसरी तरफ दबाव डाल के ऐसे मुबैना तौर पर जाली मुकदमा बना रहे हैं। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है सदर पाकिस्तान ने बहालत मजबूरी जो पीडीएम की हुकूमत जल्दबाजी में 56 से ज्यादा कानून साजी करके गई थी जो आइन से मुतसादम थी, आइन से मुतसादम, उनके बिलों पर 2 मजीद और दस्तखत कर दिए हैं। इनसे इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों को ज्यादा होने के इम्कान ज्यादा रोशन हो गए हैं। सदर ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट बिल और आर्मी तरमीमी एक्ट बिल पे भी साइन कर दी हैं। इस पर इंसानों की, पाकिस्तानी कौम की बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जियों में इजाफे होने का खदशा है। दूसरी तरफ निगरान हुक्मरानों ने अपना तर्ज हुक्मरानी इस तरह अपना लिया है कि जैसे वो 3 माह के लिए नहीं, 6 माह से 2 साल के लिए हैं। वो कहते हैं इलेक्शन कराना हमारी जिम्मेदारी नहीं, इलेक्शन कराना, जबकि आइन में है कि 90 दिन से एक दिन भी ऊपर किसी हुकूमत का जाना खतरनाक होगा, वो आइन की खिलाफ वर्जी होगी। क्या इस आइन की खिलाफ वर्जी पर पाकिस्तान की अदालतें कोई रिलीफ देंगी? 22 तारीख को, अगर अगस्त को इमरान खान की अगर जमानत तमाशा खाना और माफी चाहता हो तोशा खाना में हो जाती है तो कहा जा रहा नैब समेत दीगर अदारे उन्हें गिरफ्तार करेंगे। क्या पाकिस्तान की इकॉनमी को और सियासी इस्तेकाम लाने के लिए तरीके इंसाफ के एक लीडर को गिरफ्तार करके बेहतर किया जा सकता? नहीं, इससे इंतशार फैलेगा। अगर इलेक्शन कराने हैं साफ शफाफ तो तमाम सियासी जमातें बशमूल मुस्लिम लीग नून, तरीके इंसाफ, पीपल्स पार्टी, इन सब को बराबरी लेवल प्लेइंग फील्डिंग देनी होगी। अब रंगबाजी करते हुए दिखावे के लिए पीपल्स पार्टी बार बार
मुतालबा कर रही है 90 दिन का, जबकि जिम्मेदार जराए कहते हैं जब निगरान हुकूमत बताई गई थी तो पीडीएम की क़यादत लूम में थी कि 90 दिन में इलेक्शन नहीं हो सकते। जो आपने नई हल्का बंदियां और मरदमशुमारी कराई है तो इसके लिए 6 महीने से 2 साल लग सकते हैं, जिस पर तमाम सियासी जमातें, पीडीएम की ने कहा था मां सिवाय तरीके इंसाफ के, हर जमात तरीके इंसाफ के सिवा हर जमात इलेक्शन से फरार का रास्ता अपनाने के लिए। दूसरी तरफ ये भी बातें सरगर्म हैं कि इसहाक डार दोबारा चले गए हैं। नाज़रीन, ये अजीब विजिटर प्रोफेसर है, इसहाक डार हो या नवाज शरीफ, हुकूमत करना हो तो पाकिस्तान में आ जाते हैं, हुकूमत से बाहर निकले तो बैरून मुल्क अपनी अरबों खरबों की जायदाद बहाने चले जाते हैं, और उधर बैठ के नवाज शरीफ दर्जनों दे चुके हैं डेटे, आज आ रहा हूं कल आ रहा हूं, इनका शेर आया बात है। अब कोई खुद नून लीग वाला भी उनकी बात पे यकीन नहीं करता कि शायद नवाज शरीफ वापस आए। दूसरी तरफ नाज़रीन, पीडीएम की पॉलिसियां जो आईएमएफ के साथ जुल्म सितम की दास्तान के सख्त शराइत के तहत कर्जा लिया गया था, उसके समरात अब आम आदमी की जिंदगी अजरन हो गई है। एक वक्त की रोटी खाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो चुका है, एक बल्ब जलाना नामुमकिन हो चुका है, 1 लीटर पेट्रोल जलाना मुश्किल हो गया, 2 वक्त की खाना खाना मुश्किल हो गया, रोजमर्रा की अशिया तकरीबन 48% इजाफा हो गया है। पेट्रोल और डॉलर की बढ़ती हुई कीमतों ने पाकिस्तान में महंगाई का सैलाब ला दिया, और अब कहा जा रहा है शहबाज राना जो ट्रिब्यूट के सीनियर सहाफ़ी हैं, बहुत अच्छी क्रेडिबिलिटी है, उनका कहा है कि बिजली जो आगे ही जिसका बिल देने से पहले लोग खुदकशी को तरजीह दे रहे थे, आइंदा हुकूमत ने प्लानिंग कर ली है। उन्होंने कहा वफाकी हुकूमत ने प्लानिंग कर ली है कि बिजली का कीमत में पर यूनिट 4 पे 37 पैसे बनाने का मंसूबा बना लिया है। 4 पे 37 पहले इजाफे के बाद किसी घर में 2 बल्ब 2 पंखे जलाना भी, उसका बिजली का बिल अदा करना नामुमकिन हो जाएगा। एक तरफ तरीके इंसाफ को कुचलने के लिए तमाम रियासती मशीनरी का नाजायज इस्तेमाल किया जा रहा है, दूसरी तरफ पीडीएम की क़यादत जो मुबैना अरबों खरबों रुपए की करप्शन में मुलव्वस थी, उनके नाम ईसीएल में निकाल कर सब मुल्क से बाहर भाग रहे हैं। इलेक्शन कमीशन जिसका वाहिद काम 5 साल में एक इलेक्शन कराना है, वो इलेक्शन से फरार के रास्ते में हुकूमत की तरीके इंसाफ के मुताबिक मावनत कर रहा है। क्या ऐसी अंधेर नगरी में मुल्क आगे तरक्की की तरफ जाएगा? ये अफसोसनाक बात है। मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ आइन और कानून की हुक्मरानी लाना होगी। तमाम जमातों को इलेक्शन के लिए लेवल पर साफ शफाफ इलेक्शन कराना जिम्मेदारी है। दूसरी दफा कल दिल खराश वाकया पेश आया, चंद शरअंगेजों ने अकलियत के हमारे भाइयों की इबादत गाहों और घरों को जलाया, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस फाइज ईसा अपनी अहलिया के साथ गए। उन्होंने कहा अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देना पुलिस की जिम्मेदारी है, लेकिन जब पुलिस मुल्क की सियासी जमातें को कुचलने के लिए और वजारत इत्तलात सहाफ़त पर कदगन लगाने पर फोकस करे, हक़ाइक़ छुपाने की मेहरबानी, और यहाँ तक कि जब निगरान हुकूमत अभी तैनात भी ना हो तो एक लिस्ट आए इन रिपोर्टरों के सहाफ़ियों के बिपर लेने हैं, तो पाकिस्तान में सहाफ़त और सियासत दोनों के खात्मे के साथ अमन मुमकिन नहीं। आइन और कानून की हुक्मरानी लाकर और साबिक़ वज़ीर आज़म को जेल मैनुअल के मुताबिक उनकी ज़िंदगी की हिफाजत करना मौजूदा हुकूमत की जिम्मेदारी है। आगे हमने जुल्फ़िकार अली भट्टो को नाजायज़ तौर पर फांसी लगा दिया, और इमरान खान जो एक एज ए वर्ल्ड कप में 92 में पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें, अगर खुदा ना खास्ता उनकी ज़िंदगी को जेल में ख़तरा होता है तो ये दुनिया भर में और पाकिस्तान में अमन तबाह करने की निशानी होगी। उनकी ज़िंदगी की हिफाजत करना और उन्हें जेल मैनुअल के मुताबिक सहूलतें मुहैया करना वो हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी है। नाज़रीन, यही वक्त है कि पाकिस्तान में जोश की बजाय होश से लिया जाए, इंतकाम की बजाय इंसाफ का रास्ता लिया जाए, अदावत की बजाय अदल किया जाए और साफ शफाफ इलेक्शन कराए जाए। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। तमाम हक़ाइक़ आपके सामने रखें, आप फैसला करें कि पाकिस्तान किस रास्ते से तरक्की की तरफ जाएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।